Hello all, welcome to Dive to Learn. In today's video we are going to talk about levels of teaching. Levels of teaching के ऊपर जो है फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं. यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देखेंगे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग से हर बार एग्जाम में आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है फ्रेंड्स. देखिए, चूंकि लेवल्स ऑफ टीचिंग में जो है ऐसे काफी सिंपल है, हमने सबने जो है बेसिक समझ के रखा होगा. जिन्होंने बीएड किया है उनको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड समझने में जो है थोड़ी सी और भी ज्यादा आसानी होती है. 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं और ये जो है सीक्वेंस में हम कवर करने वाले हैं. मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. इससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले. सो दीज आर द वीडियो फॉर पेड बैचेस एज यू नो. सो स्टार्टिंग विथ मेमोरी लेवल. इस वीडियो में जो है हम ना केवल मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल ये पढ़ेंगे, बल्कि इनके एप्लीकेशन भी देखेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इनसे बेस्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं, सो दैट वी गेट अ हेड्स अप व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम. सो स्टार्टिंग विद द मेमोरी लेवल. देखिए, मेमोरी लेवल जो है वो पहला लेवल है, ये हमें पता है, और इसको हम थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं. यानी कि यहाँ पर हमारी बुद्धि का कोई काम नहीं होता है. यहाँ पे हम जो देखते हैं, थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल हियर. सो इट इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग. It is concerned with memory or mental ability that exists in all living beings. यह जो है लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहलाता है. और इसके साथ साथ यहाँ पर हम करते क्या है फ्रेंड, यहाँ पर केवल हम जो है रट्टाफिकेशन करते हैं, क्रैमिंग द इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज, लॉज, इन सब चीजों को जो है हम रट लेते हैं. इसीलिए यहाँ पर जो है सब्जेक्ट मैटर को चूंकि हम रट रहे हैं, इसको हम रोट लर्निंग भी कहते हैं. यहाँ पर रोट लर्निंग कराने में यानी कि रट्टा लगवाने में जो है टीचर का रोल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और स्टूडेंट का रोल है सेकेंडरी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान्ड. यानी कि मान लीजिए अगर हम क्रैमिंग कर रहे हैं टेबल्स की, इन जूनियर क्लासेस वी डू क्रैमिंग टेबल्स, तो अगर आपको नींद में भी आपको कोई 2 का टेबल पूछे, 3 का टेबल पूछे, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि जो है आप सीक्वेंस में इन चीजों को आपने जो है पढ़ा हुआ है. लेकिन अगर कुछ इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो यहाँ पे हम कुछ सोचने का काम नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं. सो साइकोलॉजिकली इट इज अ कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग. इसके जो मेन प्रोपोनेंट थे फ्रेंड्स वो कौन थे? हर्बर्ट जो है, इन्होंने मेमोरी लेवल के जो है ये मेन प्रोपोनेंट थे. Herbartian theory of perception supports that young children's mind is ready for perceiving themselves and the world around. Young children को के लिए जो है यह theory suitable है friend. और यंग चिल्ड्रन जो है काफी ज्यादा तैयार होते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट समझ सके. उनको जो है अगर मॉडल्स दिखाया जाए, स्ट्रक्चर्स दिखाया जाए, एलिमेंट्स दिखाया जाए, इससे जो है वह इंफॉर्मेशन जो है ग्रैब करने को रेडी होते हैं. दे कैन एक्वायर एंड रिटेन इंफॉर्मेशन अबाउट लार्ज थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल थ्रू मेमोराइजेशन. सो रिकॉल जो है आप कर सकते हैं. हार्बर्ट जो है नाम ध्यान रखिएगा कि इट इज एसोसिएटेड विथ योर मेमोरी लेवल. देन मूविंग फर्दर, स्टक हो गया है शायद. Conditioning theory has been advocated by Pavlov and Skinner. Now you must be thinking conditioning theory का जो है इससे कैसे रिलेशन है. देखिए फ्रेंड्स, जब चीजों को जोड़ के पढ़ते हैं, आपको ये पता है मेमोरी लेवल के बेसिक्स क्या है, लेकिन इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं. टीचिंग इज अ यूनिट जहाँ पर आपको जो है थोड़ा डीप में जाके पढ़ना बहुत जरूरी होता है. जो मैनेजमेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको यह दोनों थियरी पता होती है. पावलोव ने जो है कौन सी थियरी दी थी फ्रेंड्स? क्लासिकल कंडीशनिंग की. और स्किनर ने जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थियरी दी थी. So for the benefit of those who are not from commerce and management background, let's understand these theories first and then we come and study this slide. So सबसे पहले बात कर रहे हैं हम आपके पावलोव की. कहते हैं ना, पावलोव का कुत्ता जाग जाएगा. So that's the keyword you should remember this theory all about. So इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे. यहाँ पर डॉग के आगे अगर आप मीट का पीस रखते हैं तो क्या होगा? डॉग की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी. सो फूड इज अ अनकंडीशनल स्टिमुलस. अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब क्या होता है? जो कि ऑलरेडी जिसमें कोई कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है. अभी डॉग की कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, डॉग जो है नेचुरल रिस्पॉन्स है.
फूड देख के डॉग का नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है, सैलिवेशन, लेकिन बेल को देख के नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है, नो रिस्पॉन्स, क्योंकि बेल को देखकर इनको जो है सैलिवेशन नहीं होगा नॉर्मली। लेकिन जब हम इसकी कंडीशनिंग कर देते हैं, कंडीशनिंग कैसे किया उन्होंने, पहले बेल बजाया, उसके बाद जो है मीट का टुकड़ा दिया, सो सैलिवेशन स्टार्ट हो गया, और डॉग को जो है ये चीजें पता चल गई कि जैसे ही बेल बजाएगा तो बेल के बाद जो है उसको क्या मिलना है, मीट का टुकड़ा मिलना है। देन क्या होता है, केवल बेल अगर बजाया जाए, अब इस जो है इसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, सो कंडीशन स्टिमुलस विल गिव कंडीशन रिस्पॉन्स। सो फ्रॉम एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स व्हाट इज हैपेंड इज, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स से जो है न्यूट्रल स्टिमुलस से भी, यानी कि सैलिवेशन स्टार्ट हो जाता है, कंडीशन रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है केवल बेल बजाने से, कंडीशनिंग के बाद। तो यही पूरी थियरी है आपकी। एक बार फिर से बोल रही हूँ यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू भी। देखिए न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, डॉग के आगे जो है केवल जो है खाना अगर रख रहे हैं तो वहां पर सैलिवेशन हो रहा है, लेकिन डॉग के आगे अगर आप घंटी बजा रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन कंडीशनिंग के बाद न्यूट्रल स्टिमुलस से जो भी है, यानी कि घंटी बजाने से भी जो है उनकी कंडीशन रिस्पॉन्स आ जा रही है, दैट इज योर सैलिवेशन स्टार्ट। सो ये था पहला एक्सपेरिमेंट जो कि पावलोव ने दिया था। दूसरा जो है वो किसने दिया था, स्किनर ने दिया था, दैट इज योर ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। सो पावलोव के लाइंस पे भी इन्होंने एक रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। रैट क्या करता था, जब ब्लू बटन दबाता था तो उसको खाना दिया जाता था, लेकिन जब वो रेड बटन दबाता था तो उसको जो है माइल्ड इलेक्ट्रिक का झटका दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ, रैट ने जो है ब्लू बटन दबाना सीख लिया, लेकिन रेड बटन जो है वो अवॉइड करने लगा। सो दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ योर ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, which is most relevant component of reinforcement theory of management। reinforcement theory मतलब क्या फ्रेंड्स, reinforcement theory जो है ना वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट में काम करता है, यानी कि पीपल लर्न टू बिहेव टू गेट समथिंग दे वांट और टू अवॉइड समथिंग दे डोंट वांट। सो कमिंग बैक टू आवर स्लाइड, it underlines the idea that correct response made by an individual is strengthened by reinforcement। अगर उसको जो है बार बार से उसने ब्लू बटन दबाया, उसको खाना मिलेगा, रेड बटन दबाएंगे, रेड बटन को वो अवॉइड करना सीख लेंगे। सो इट इज reinforcement is done to retain the subject matter longer and to facilitate ease in further learning। so बार बार से आपको बताया जाए, कहने का मतलब कि अगर एप्पल लाल है, आपको दिखा करके, एप्पल को डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जा रहा है एप्पल लाल है, तो आप उसको रिटेन कर पाएंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। सो क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ पावलोव, वो कुत्ता वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी देखा, इन्वॉल्व्स मैकेनिकल प्रोसेस और मैकेनिकल काइंड ऑफ प्रोसेस इज अप्लाइड एट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड थरो रिव्यू, retrieval, correct learning by the student is rewarded and retained। so we have seen how these theories from management also are related to your teaching aptitude। इसी तरीके से आप different subjects को अगर आप relate करके पढ़ पाए, so that is the best learning। जिनको अभी experiment नहीं पता था उनको experiment का एक base मिल गया, और आप देख सकते हैं एग्जाम में अगर आपको जो है बिल्कुल रिलेट करके आप इसके क्वेश्चंस अगर आते हैं कि मेमोरी लेवल के टीचिंग में क्या होता है, तो यहाँ पे जो है आप रिव्यू कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं करेक्ट लर्निंग बाय द स्टूडेंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो आपकी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वह यंग चिल्ड्रन के लिए सुटेबल है। यहाँ पर जो है इनकी मेंटल एबिलिटी इतना ज्यादा डेवलप नहीं होती है कि यह सोचने का काम कर सके। मेमोरी लेवल जो है लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। यहाँ पर क्या होता है, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रीजन, हम तर्क वितर्क नहीं करते मेमोरी लेवल पे, हम केवल जो है जो टीचिंग मटेरियल होता है उसकी क्रैमिंग करते हैं, उसको जो है हम देखते हैं, उसको हम रट्टाफिकेशन करते हैं, रोट लर्निंग करते हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा हमारा माइंड जो है तैयार होता है एज अ यंग माइंड्स टू एक्सेप्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्सेप्ट, एलिमेंट, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर। सो दिस वाज योर फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मूविंग ऑन टू योर सेकेंड लेवल, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब हमें सीक्वेंस में ही पढ़ना है। सबसे पहले हमने रोट लर्निंग की मेमोरी लेवल पे, अब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम क्या करेंगे, समझेंगे, मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, ग्रास्प करेंगे आइडियाज को, एंड विल ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड इट।
So that is understanding something is to perceive the meaning, grasp the idea and comprehend the meaning. In the field of education and psychology, the meaning of understanding can be classified as seeing the total of the facts. हर चीजों को जो है पूरी तरह देखना, उनमें जो है रिलेशनशिप समझना. जैसे अभी हमने कैसे मैनेजमेंट को जो है रिलेट किया, किससे रिलेट किया, आपके टीचिंग से. मैनेजमेंट के थियरीज टीचिंग से कैसे रिलेटेड है इसको देखा हमने. एंड अ जनरलाइज्ड इनसाइट. अब इसके प्रोपाउंडर कौन थे फ्रेंड्स? H.C. मॉरिसन. सबसे पहले हमने मेमोरी में देखा था. मेमोरी में हमने क्या देखा? उसके जो मेमोरी लेवल के प्रोपाउंडर है वो है हर्बर्ट. और इसी तरह जो लास्ट लेवल है उसके प्रोपाउंडर है हंट, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल. तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए. ये इस नाम से भी फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले भी आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है. स्टैटिक पोर्शन फ्रेंड्स रिपीट होते ही हैं. और नाम स्पेशली फॉर मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, दे हैव टू रिमेंबर द ऑथर्स, द प्रोपाउंडर्स, द नेम, बिकॉज थियरी प्लेज अ वेरी important role in NTA NET exams. The teaching at the understanding level is of a higher quality that at a memory level. One level up. सबसे नीचे आपका जो है memory level, then is understanding, and the last one is your reflective level. It is more useful and thoughtful from the point of view of mental capabilities because it's a level up. At this level of teaching, the teacher explains the student about the relationship between principles and facts and teaches them how these principles can be applied. हमने जो भी सीखा है इसकी एप्लीकेशन की पार्ट कहने का मतलब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कहते हैं. मेमोरी लेवल टीचिंग बैरियर इज essential to be crossed for this level of teaching. अब केवल जो है यहाँ पे रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा. इससे हमें ऊपर उठ के इसके जो है एप्लीकेशंस की बात करनी है, तभी हम चीजों को ढंग से सीख सकते हैं. At this level, no cramming is encouraged. The new knowledge is acquired at this level is related to earlier knowledge gain. हमने जो है पहले मान लीजिए 2 का टेबल पढ़ा था, तो 2 into 1 2 ही क्यों होता है इसको हम समझेंगे यहाँ पे. A generalization is made on the basis of facts and facts are used in new situations. So 2 का multiplication के बाद जो है we can do larger multiplication and so on and so forth. तो यहाँ पे हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में? लेक्चर मेथड, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड. सो एक ही वीडियो में हम बहुत ज्यादा कुछ कवर नहीं करेंगे. वी आर होल्डिंग दिस टॉपिक फॉर नाउ. वी विल बी कवरिंग इन ऑल दिस इन अ सेपरेट वीडियो. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, दैट इज योर थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग. सो सबसे पहले क्या था? मेमोरी, देन अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्टिव. मेमोरी में हमने क्या देखा था? मेमोरी के प्रोपोनेंट कौन थे? हर्बर्ट थे. देन योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव मॉरिसन एंड हियर यू हैव हंट एज अ मेन प्रोपोनेंट. ये 3 चीजें जो है आपको लिख के रख लीजिए फ्रेंड्स. सो यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है. यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं हम, जो है चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, केयरफुली किसी चीज को जो है सोचते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग. हंट जो है इसके मेन प्रोपोनेंट है. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट लेवल. सबसे पहले हमने रोट किया, इसके बाद जो है हमने ग्रास्प की, अंडरस्टैंडिंग ली, और इसके बाद जो है अब जो हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली है उस पर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं. तो ये जो है आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग हो जाता है. इट इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल. और ये जो है किसके लिए सूटेबल होता है फ्रेंड्स? हायर क्लास के लिए. अगर आप जो है किंडरगार्टन के बच्चों को जो है चिंतन मनन करने के लिए नहीं दे सकते हैं, तो यह पूरा प्रोसेस उम्मीद करती हूँ आपको एक क्लियर इसकी हायरार्की समझ में आ गई रहेगी. A student can attain this level only after going through memory and understanding level. So sequence में ही जाना होता है. Teaching at this level, the reflective level enables the students to solve real problems of life. So question can come, situation based question, that giving a scenario of your real problem of life, and which level of teaching can be applied here. So the answer should be your reflective level. At this level, the student is made to face a real problematic situation. The student, by understanding the situation using his critical abilities, then he succeeds in the solving the problem. इस लेवल पे क्या होता है फ्रेंड्स? एम्फेसिस इज लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है उसको प्रॉपरली जो है डिफाइन करते हैं.
फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू इट। तो इसको आप पीएचडी से रिलेट करके भी सोच सकते हैं, पीएचडी में भी मोटा मोटा हम ऐसे ही फॉलो करते हैं चीजों को। द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप एट दिस लेवल। द रोल ऑफ टीचर एट दिस लेवल इज democratic. Here the student becomes a active role. He does not force knowledge on the student but develops in their talents and capabilities. अब रिफ्लेक्टिव लेवल पे कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं फ्रेंड्स? प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोजेक्ट, ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि जिसको कहते हैं, experimental method, inquiry oriented method and analytical methods. We will be covering all of this like we said in a separate video. Moving on. Okay, now we are just looking at one of the questions asked in previous year exams related to your 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखेंगे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, और इसको जो है सेट 2 में जो है आपके इसके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। तो मेमोरी लेवल पे क्या करते हैं हम? इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन कॉग्निटिव इंटरचेंज, प्रोटेक्ट्स पर्सनल इंटरेस्ट एंड एटीट्यूडनल कंसर्न्स, फैसिलिटेट्स रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग। सो ये तो बहुत आसान है आपके लिए। यहाँ से आपको एक मैच मिल जाता है। जैसे ही आप एक मैच करते हैं, मेमोरी लेवल पे आप रिकॉलिंग करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ फैक्ट्स करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या करते हैं आप? इनहेंसेस द स्कोप ऑफ सीइंग रिलेशनशिप। So relationship is a key word for your understanding level. Please take a note of it. And the last one is your reflective level, जहाँ चिंतन मनन करते हैं, critical thinking based cognitive interchange. So you see the language asked in exam is not that simple to understand. So इसके लिए जो है आप जब भी कोई concept करें तो उसके साथ साथ उसके जो है कुछ क्वेश्चंस जरूर ही उसी टाइम पर जो है आप सॉल्व कर लेते। इससे जो है आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से रिटेन कर पाएंगे और इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।